आपका मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की, जिन पर केस दर्ज हुआ है। दमोह कोतवाली में मामला दर्ज हुआ है दिग्विजय सिंह पर। जैन तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर पर किए गए ट्वीट के बाद अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं दिग्विजय सिंह की। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के आवेदन के बाद मामला दर्ज हुआ है दिग्विजय सिंह पर। दिग्विजय सिंह ने जैन तीर्थ पर घटनाक्रम के ट्वीट को दिग्विजय सिंह के जैन तीर्थ पर घटनाक्रम के ट्वीट को भ्रामक और तथ्यहीन पाया है और यही वजह है कि दिग्विजय सिंह पर केस दर्ज हुआ। दमोह कोतवाली में विभिन्न धाराओं के तहत देर रात मामला दर्ज हुआ है दिग्विजय सिंह पर। जैन तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर में उत्पात होने की एक ट्वीट किया गया था, जो कि पूरी तरह गलत है, तथ्यहीन है। उनकी मंशा हम हिंदू समाज को आपस में बांटने की थी। इसके विरोध में हम एफआईआर कराने आए हैं दिग्विजय सिंह के खिलाफ। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर एक ट्वीट किया गया था, जो कुंडलपुर क्षेत्र में शिवलिंग की स्थापना और बजरंग दल के लोगों के द्वारा उत्पात करने के संबंध में था। उक्त ट्वीट जिस अकाउंट से किया गया, उस ट्वीट की बारीकी से जांच की गई। अकाउंट के लास्ट एंड तक जाएंगे, कौन इसको ऑपरेट कर रहा था और इसके सोर्स का पूरा पता इन्वेस्टिगेशन में लगाया जाएगा। जो इसको ऑपरेट कर रहा होगा उसके अगेंस्ट में जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए, अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम दमोह का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी आशीष जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। आशीष, दिग्विजय सिंह और विवाद का नाता काफी पुराना है। ये कोई पहली बार नहीं है जब दिग्विजय सिंह पर किसी मसले को लेकर केस दर्ज हुआ हो और इस मसले पर एक बार फिर से दिग्गी की मुश्किलें बढ़ती हुई। आशीष, निश्चित ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि दमोह का यह पूरा मामला रविवार का है, जब रविवार को अल सुबह दिग्विजय सिंह, जो पूर्व मुख्यमंत्री है, मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद भी है, उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया था जिसमें कहा गया था कि मध्य प्रदेश के दमोह जिले के जैन तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर में रात भर बजरंगियों के द्वारा उत्पात मचाया गया और इस ट्वीट के आने के बाद हड़कंप के हालात निर्मित हुए और इसके बाद हिंदू संगठनों के द्वारा, जिसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग शामिल थे, उनके द्वारा एक शिकायती आवेदन पुलिस को दिया गया था और कार्रवाई की मांग की गई थी, एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। तो वहीं प्रशासन के अधिकारी भी कुंडलपुर पहुंचे थे, जिसमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लोग शामिल थे और अधिकारियों के द्वारा वहां जांच की गई। पता किया गया तो यह पता चला कि वहां पर किसी भी तरह से यह कोई घटनाक्रम नहीं हुआ है और इसी बात पर से जब हिंदू संगठन के लोगों ने आवेदन दिया तो उसके बाद अब देर रात यह मामला कायम किया गया है। दमोह कोतवाली में यह मामला कायम किया गया है, जहां पर हिंदू संगठन के और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। तो दिग्विजय सिंह पर ये जो मामला दर्ज होने के बाद अब आगामी दिनों में सियासत गर्म होने की पूरी आशंका है, क्योंकि आगामी दिनों में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में दिग्विजय सिंह पर यह मामला दर्ज किया गया है, जो जैन तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर को लेकर के। तो निश्चित ही यह राजनीति आगे की ओर और बढ़ेगी और यह मामला यहां पर कोतवाली पुलिस में दर्ज किया गया है दमोह में। जी ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी की 5 स्थानों से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत होनी है। मध्य प्रदेश में विंध्य, महाकौशल, मालवा, ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड से यात्रा की शुरुआत होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और यात्रा का शुभारंभ करेंगे। 3 सितंबर को विंध्य के चित्रकूट से जन आशीर्वाद यात्रा कामतनाथ जी का आशीर्वाद लेकर शुरू होने वाली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यात्रा का शुभारंभ करेंगे। 4 सितंबर को मालवा के नीमच से यात्रा का शुभारंभ करेंगे राजनाथ सिंह। 5 सितंबर को महाकौशल के मंडला, ग्वालियर, चंबल के श्योपुर से यात्रा का शुभारंभ करेंगे अमित शाह। 6 सितंबर को इंदौर संभाग के खंडवा से नितिन गडकरी यात्रा का शुभारंभ करेंगे। तो बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू होने जा रही है। 3 सितंबर से यात्रा की शुरुआत और यात्रा की शुरुआत करेंगे 4 दिग्गज नेता बीजेपी के, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। चुनाव को लेकर बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है पूरे मध्य प्रदेश में।
चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे भोपाल का रुख कर लेते हैं। सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, मध्य प्रदेश में चुनाव बेहद नजदीक हैं और चुनाव से पहले बीजेपी जनता का आशीर्वाद लेना चाहती है और यही वजह है कि 3 सितंबर से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत। और खास बात यह है कि 4 बड़े दिग्गज नेता इस यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। शैलेंद्र, बिल्कुल सुमित, आपने ठीक कहा कि हर चुनाव के पहले मध्य प्रदेश में जो जन आशीर्वाद यात्रा बीजेपी के द्वारा निकाली जाती है, इसके पहले अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस यात्रा की अगुवाई करते थे। लेकिन इस बार जो है वो यात्रा का स्वरूप जो है बदला गया है। पहले केवल एक यात्रा निकलती थी जो 230 विधानसभाओं में पहुंचती थी और इसमें मध्य प्रदेश के तमाम जो नेता है वो शामिल होते थे। लेकिन इस बार यात्रा का स्वरूप जिस तरीके से मैंने बताया कि बदला गया है, इस बार 5 यात्राएं अलग अलग अंचल से निकलने वाली हैं, जिसमें बुंदेलखंड है, रीवा है, इसके अलावा बात करते हैं ग्वालियर चंबल संभाग, मालवा निवाड़ और बुंदेलखंड। ये अलग अलग इलाके हैं जहां से इन यात्राओं का आगाज किया जाना है। 3 तारीख से ये यात्राएं शुरू होनी और यात्रा का शुभारंभ में मध्य प्रदेश के दौरे पर केंद्रीय नेतृत्व रहेगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की बात हो, केंद्रीय मंत्री अमित शाह की बात हो, नितिन गडकरी और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके अलावा जो प्रमुख सभाएं की जाएंगी उन सभाओं में भी कई बड़े दिग्गज नेता जो है वो पहुंचने वाले हैं। और ये बताया ये भी जा रहा है कि यात्रा का जब समापन होगा उस दिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। उस दिन कार्यकर्ता महाकुंभ का जो आयोजन किया गया है राजधानी भोपाल में, जिसमें 10 लाख कार्यकर्ता भी पहुंचेंगे। तो ये यात्रा जो है वो 230 विधानसभाओं को कवर करेगी, हर एक गांव में पहुंचेगी और हर कार्यकर्ता की इसमें महती भूमिका रखी गई है। क्योंकि देखिए केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनको कैसे जन जन तक पहुंचाना है, इस सबको लेकर इस पूरी यात्रा के दौरान बात होगी। कई नुक्कड़ सभाएं होंगी, कई रथ सभाएं हैं, कई प्रमुख सभाएं हैं। तो तमाम जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिए गए हैं और केंद्रीय नेतृत्व इस बार पूरी तरीके से मध्य प्रदेश पर फोकस जमाए हुए और यही कारण है कि जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जन जन तक पहुंचने का जो कार्यक्रम है वो मध्य प्रदेश बीजेपी ने इस बार बनाया है। जी तो बिल्कुल, जनता का आशीर्वाद क्या वोट में तब्दील होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर से खबर है जहां डेंगू का कहर लगातार जारी। मंगलवार को डेंगू के 28 मरीज मिले हैं। यहां पर जयरोग और जिला अस्पताल में 101 सैंपल की जांच हुई। 6 साल की बच्ची समेत 28 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। ग्वालियर जिले के 11 और अन्य जिलों के 17 मरीज इसमें शामिल हैं। जिले में डेंगू का आंकड़ा बढ़कर हो गया है 65। तो ग्वालियर में लगातार डेंगू अपने पैर पसार रहा है। अगर मंगलवार की बात की जाए 28 मरीज मिले हैं, 28 नए मरीज मिले। जयरोग और जिला अस्पताल में 101 सैंपल की जांच हुई। 6 साल की बच्ची समेत 28 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। ग्वालियर जिले के 11 और अन्य जिलों के 17 मरीज इसमें शामिल हैं और जिले में डेंगू का आंकड़ा बढ़कर हो गया है 65। क्या कुछ हालात हैं डेंगू को लेकर, रोकथाम के लिए क्या कुछ प्रयास हो रहे हैं, वो जानने के लिए सीधे ग्वालियर को रुख करेंगे। सुशील कौशिक हमारे सहयोगी ग्वालियर से जुड़ गए हैं। सुशील, डेंगू के जो आंकड़े अब निकलकर सामने आ रहे हैं उससे हम कह सकते हैं कि डेंगू अब डरा रहा है। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो डेंगू एक तरह से यहाँ कहर बरपा रहा है। कल डेंगू का मानो विस्फोट हुआ है। ग्वालियर के जयारोग्य और जिला अस्पताल में 101 जो संदिग्ध मरीज थे उनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। दोनों ही जगह से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें 101 में से 28 लोग डेंगू पॉजिटिव मिले हैं। इनमें एक 6 साल की बच्ची सहित सभी 28 मरीज हैं जिनका ग्वालियर में इलाज किया जा रहा था। ये जो संख्या है ग्वालियर ज़िले में ही बढ़कर 65 पहुँच गई है डेंगू मरीजों का आंकड़ा। और जो कल 28 डेंगू के पॉजिटिव मरीज मिले हैं उनमें 11 मरीज ग्वालियर ज़िले के रहने वाले हैं। इसके अलावा ग्वालियर संभाग के अन्य ज़िलों के 17 मरीज हैं जिनकी जांच के बाद डेंगू की पुष्टि हुई है। तो निश्चित तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल में, जैसा कि हमने पहले भी आशंका जताई थी कि इस साल जैसे पिछले 1 सप्ताह से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, बारिश नहीं हुई है, उसके चलते तापमान बढ़ा है, साथ ही जो जल जमाव जल भराव के हालात बन रहे हैं उससे निश्चित तौर पर डेंगू के बढ़ने की आशंका थी और वैसा ही हुआ है कि कल एक दिन में डेंगू का विस्फोट हुआ, 28 मरीज सामने आए हैं। अब सेहत के जानकारों का मानना है कि डेंगू का ये आंकड़ा लगातार बढ़ेगा क्योंकि इस साल
डेंगू जो है लोगों को खासा प्रभावित करेगा, क्योंकि उसकी दो ही वजह, एक तो मौसम की बेरुखी, दूसरा जो हालात बन रहे हैं, चाहे जल जमाव के हो, गंदगी के हालात हो, उसकी वजह से भी डेंगू का लार्वा पनप रहा है। और ये अब संख्या जो है लोगों के लिए चिंता बढ़ा सकती है। तो स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है और किसी तरह का बुखार आने पर तत्काल डॉक्टर से जांच कराए। इसके साथ ही अब जो मलेरिया विभाग की टीमें हैं वो भी सक्रिय हो गई है डेंगू का लार्वा नष्ट करने के साथ ही जल जमाव वाले इलाकों में। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बारिश के बाद जो मौसमी बीमारियां हैं वो पैर पसार रही हैं। सुशील, चिंता का विषय। बहुत शुक्रिया सुशील आपका जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं सिवनी से बड़ी खबर, जहां बस और पिकअप की टक्कर हो गई। भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत हो गई है। बस में सवार कई यात्री घायल हुए हैं। भोपाल से मंडला जा रही थी बस, तभी हादसे का शिकार हुई। लखनादौन थाने के सहसना गांव के पास ये हादसा हुआ। सिवनी से खबर, जहां बस और पिकअप की जबरदस्त टक्कर हुई। इस हादसे में 3 की जान चली गई। बस में सवार कई यात्री घायल हुए। भोपाल से मंडला बस जा रही थी, तभी पिकअप से टकरा गई है। लखनादौन थाने के सहसना गांव के पास यह हादसा हुआ। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे सिवनी संवाददाता अजहर खान, जुड़े हुए हैं फोन पर। अजहर, क्या कुछ जानकारी, किन परिस्थितियों में कैसे हादसा हुआ? जी बिल्कुल, देखिए सुबह ही इस समय भीषण सड़क हादसा पेश आया है। लखनादौन थाने के सहसना गांव के पास एक घाट एरिया पड़ता है, जहां पर बस और पिकअप की जोरदार टक्कर हो गई। बताया रहा, तेज वाहनों की तेज रफ्तार और कहीं ना कहीं सुबह होने के समय की वजह से हादसा हुआ है। और पुलिस अधिकारी से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो पिकअप में 4 लोग सवार में थे, जिनमें से 3 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई। वही हादसे में बस में सवार कई यात्री घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। घटना की सूचना पर दोनों थानों की, जो खंसौर थाना है और लखनऊ थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई है और शवों को पंचनामा कार्रवाई करने के बाद पीएम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल घटनास्थल पर पुलिस मौके पर मौजूद है और जो घटना के कारणों का फिलहाल पता लगाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस और जो भी मृतकों के शव को भेजने के बाद आगे की जांच और कार्रवाई में जुट गई है। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के विधायक जजपाल सिंह जज्जी एक बार फिर मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हाई मास्ट लाइट घोटाले को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट में अब केस चलेगा उन पर। लोकायुक्त ने साल 2017 में घोटाले को लेकर केस दर्ज किया था। तब अशोकनगर नगरपालिका के जजपाल सिंह जज्जी अध्यक्ष थे। उनके कार्यकाल में हाई मास्ट लाइट की खरीदी हुई। आरोप है कि 25 लाख का टेंडर था, लेकिन 58 लाख में काम कराया गया। अशोकनगर विधानसभा से विधायक हैं जजपाल सिंह जज्जी। इन्होंने अपने नगरपालिका अध्यक्ष के पद पर रहते हुए एक हाई मास्ट लाइट घोटाला किया था। 25 लाख रुपए की जो हाई मास्ट लाइट थी, उन्होंने उसको 58 लाख रुपए में लगवाया था। 33 लाख रुपए की चपत शासन को लगी थी, जिस पर से मेरे पक्षकार देवेंद्र तांबरकर हैं, उनने शिकायत की थी। उनकी शिकायत पर से ग्वालियर लोकायुक्त द्वारा 13(1)D, 13(2) और 420 67 71 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। लोकायुक्त ग्वालियर द्वारा जांच की गई। जांच करने के उपरांत अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। प्रवीण कुमार सिंह है लोकायुक्त न्यायाधीश अशोकनगर। चूँकि एमपी एमएलए कोर्ट ग्वालियर में है, तो प्रवीण कुमार सिंह को क्षेत्राधिकारता नहीं थी उस अंतिम प्रतिवेदन पर सुनवाई करने की, तो उन्होंने क्षेत्राधिकारता बनाए रखने के लिए ग्वालियर में एमपी एमएलए कोर्ट जो है वहाँ मामले को ट्रांसफर कर दिया है। 25/9/2023 को उसमें तारीख नियत है और मेरे द्वारा अंतिम प्रतिवेदन की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इसमें आपत्ति अनापत्ति जो भी है मेरे पक्षकार द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। और अब बात करेंगे इंदौर की, जहां पर नेग मांगने पहुंचे किन्नरों ने एक घर में भारी उत्पात मचाया। मामला द्वारकापुरी का है, जहां गडकरी परिवार ने यहां कुछ दिन पहले एक बच्ची पैदा हुई थी परिवार में, और इसकी जानकारी मिलते ही किन्नर पहुंचे वहां पर और 51,000 रुपए की मांग करने लगे। जब परिवार ने रुपए देने से मना किया तो किन्नरों ने घर में जमकर उत्पात मचा दिया और पालतू बिल्ली उठाकर ले गए। परिवार ने इस मामले की शिकायत पुलिस से कर दी है और वीडियो फुटेज भी पुलिस को सौंप दी है। सूर्योदय नगर में पहली प्रकार की घटना है कि किन्नर लोग आए थे और बच्चों के लिए पैसे डिमांड करते हैं, तो हमारे घर पे भी वो कल आए और उन्होंने पैसे का डिमांड किया। और हमारे साथ में 2-3 घर और हैं कॉलोनी में जिनके घर गए थे और पर्टिकुलरली मम्मी के पास जितना अमाउंट था मम्मी ने उतना दे दिया और उनको बोला कि आप 1 तारीख तक वेट कर लीजिए। बट उसके बाद में भी वो मम्मी को फोर्सफुली ऐसा बोले कि या तो हम वो बच्ची ले जाते जो अभी हुई है, या तो फिर आप कुछ और दे दो। और उनको पर्टिकुलरली पहले से पता था कि हमारे घर में पेट्स रहते हैं, तो उनको ये भी पता था कि बिल्लियां हैं, तो उसमें से भी उन्होंने ऐसा ही किया कि जो सबसे छोटी वाली बिल्ली थी
उसका ऑपरेशन नहीं हुआ था, सर्जरी नहीं हुई थी, तो वो कंसीव कर सकती है। तो वो उस बिल्ली को ही उठा के लेके गए और उसके बाद में वो हमारे घर से किसी और के घर गए और उन्होंने वहाँ पे भी यही अमाउंट रखा कि हमको 51,000 दे दो, और उसके बाद में वो उनके घर से भी 21,000 के आसपास अमाउंट लेके गए और उसके बाद में भी तमाशे किए, उनको भी मानसिक प्रताड़ना दी और हमारे घर पे भी सेम हुआ। पर्टिकुलरली 1-1.5 घंटे तक उन्होंने 2 घरों में बहुत परेशान करके जितना अमाउंट वो निकाल सकते थे उतना निकाल लिया। भैया हम जैसे पेशेंट लोग हैं, कोई बीमार है, हाथ पैर वाइब्रेट हो रहे हैं, मैं बीमार हूँ, अभी चलने लगी, एक समय ऐसा था मेरे को उठते भी नहीं आता था, ये वॉशरूम है, मैं यहाँ पलंग लगा मेरा, मैं उससे वॉकर से जाती थी बाथरूम तक के। तो अब ऐसे समय तुम कोई आ जाओ, घर पे कोई नहीं रहेगा, तुम क्या करोगे, मार डालोगे, क्या करोगे पैसे के लिए? इसमें तो और कोई लूटपाट, अभी तो एक जानवर लेके इसके बाद तो तुम लूटपाट कुछ भी कर सकते। मेरे को तो उस समय डर लगा कि कोई मेरा, इतनी हेल्दी औरत थी कि वो मेरा गला दबा, तो मैं क्या कर लूँ। वहीं देवास में ग्रामीणों ने तेंदुए की सवारी की। सोनगढ़ के एक लेरा से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। माता मंदिर के पास ग्रामीणों ने तेंदुआ पकड़ा। ग्रामीणों ने तेंदुए के साथ सेल्फी भी ली। ग्रामीणों ने पकड़कर वन विभाग के सुपुर्द किया तेंदुए को। तेंदुए का अजीबोगरीब व्यवहार देखने को मिला। आज जैसे हमको तेंदुए की सूचना मिली ग्राम इकलेरा से कि तेंदुआ इस जंगल में घूम रहा है, जो कि हल्का सा कुछ चक्कर वगैरह आगे आ रहे हैं, तो उसकी सूचना पाकर हम मौके पे आए हैं और जब से उसकी निगरानी रख रहे हैं, उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं और अभी वो पास में नाले में उतरा है नीचे। खबर ग्वालियर से है, जहां कांग्रेस के विधायक के खिलाफ याचिका दायर हुई है। कदरा के कांग्रेस विधायक प्रागीलाल जाटव के खिलाफ याचिका दायर हुई है। याचिका में कांग्रेस विधायक पर 2 शादी करने के आरोप लगे हैं। ग्वालियर निवासी नवीन सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। एमएलए पर झूठा शपथ पत्र पेश कर चुनाव जीतने का भी आरोप है। शिवपुरी जिले के कदरा से कांग्रेस विधायक हैं प्रागीलाल जाटव। हाईकोर्ट अगले सप्ताह तय करेगा याचिका पर सुनवाई होगी या नहीं होगी। उपचुनाव 2020 में प्रागीलाल ने बीजेपी के जसवंत जाटव को 30,000 वोटों से हराया था। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे, संवाददाता सुशील जुड़े हुए हैं फोन पर। सुशील, प्रागीलाल जाटव अब मुश्किलों में? बिल्कुल, देखिए साल 2020 में उपचुनाव में ग्वालियर संभाग के शिवपुरी जिले की करेरा विधानसभा सीट से प्रागीलाल जाटव कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। उन्होंने बीजेपी के जसवंत जाटव सिंधिया समर्थक को करीब 30,000 वोट से हराया था। प्रागीलाल जाटव ने जो अपना शपथ पत्र पेश किया था, उस शपथ पत्र को लेकर एक शिकायत दायर हुई है ग्वालियर हाईकोर्ट में। नवीन सिंह नाम के शख्स ने याचिका दायर की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि जो कांग्रेस के एमएलए हैं प्रागीलाल जाटव करेरा शिवपुरी के, उन्होंने अपने शपथ पत्र में झूठी जानकारी दी थी। प्रागीलाल जाटव ने 2 शादियां की है और ये जानकारी उन्होंने शपथ पत्र में नहीं दी थी। यही वजह है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाना चाहिए। इसके साथ ही याचिका के साथ ही चुनाव आयोग को भी एक शिकायत इन्होंने भेजी है, जिसमें यही आरोप लगाते हुए इनका जो निर्वाचन है वो रद्द करने की मांग की है। तो अब हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की है नवीन सिंह की तरफ से, इस पर सुनवाई होगी या नहीं, ये सितंबर महीने के पहले सप्ताह में सामने आएगा कि हाईकोर्ट इस याचिका को किस तरह से लेता है, क्या इसे सुनवाई योग्य मानता है या नहीं। क्योंकि याचिकाकर्ता ने अपने याचिका के साथ सारे दस्तावेज पेश किए हैं, जिसमें वोटर आईडी कार्ड भी है, समग्र आईडी भी है, जिसमें प्रागीलाल जाटव। बिल्कुल देखने वाली बात होगी सुशील की याचिका पर सुनवाई होती है नहीं। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें। सीएम शिवराज ने पीएम मोदी के फैसले का स्वागत किया। घरेलू